हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के करीब 4 बजे का टाइम है और आज जो है ना हमारा किचन का जो काउंटर टॉप था उसको रिपेयर करने के लिए आए हुए थे। और रिपेयर करने के बाद ये देखिए घर की जो हालत हुई है ना, तो वो लोग ना करीब 11-12 बजे के करीब आ गए थे और अभी शाम को जो है 4 बजे उनका पूरा काम हुआ है। और काम होने के बाद आप देखिए पूरी धूल ही धूल हो गई है पूरे घर में। और ये देखिए यहाँ पर ही वो क्रैक आया हुआ था, देखिए इन्होंने फिल कर दिया है बहुत अच्छे से। और इधर मेरे सारे बर्तनों में धूल चढ़ गई है, साथ ही साथ ये सारी जितनी भी पानी की बॉटल्स हैं, यहाँ तक कि मेरे जो धुले हुए बर्तन थे ना, मैंने सुबह जो वॉश करके रखे थे नाश्ते के बाद, ये देखिए इनमें भी बहुत मोटी परत धूल की हो गई है। तो ये ना किसी ने हटाए नहीं, मैं भी अपना जो है बच्चों के साथ बिजी थी और इनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि ये बर्तन भी मैं हटा दूँ। और टेबल पे तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट है इतनी मोटी धूल की परत, और धूल ना उड़ती है क्योंकि पत्थर की घिसाई होती है ना, इस वजह से जो है चारों तरफ गंदगी फैल गई है। और इन्होंने ना ये देखिए सबसे ज़्यादा गंदगी इससे हुई है, ये जो इन्होंने काउंटर टॉप का पत्थर बचा हुआ था ना, इसका कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म टाइप बनवाया है शू रैक के ऊपर रखने के लिए। और अगेन यहाँ पर जो इनके प्लांट्स लगने वाले हैं। तो चलिए अब जो है घर की सफाई जो है शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये गीला कपड़ा लिया और जितनी भी धूल चढ़ी हुई थी ना टेबल पे, चेयर पे, सब जगह जो है उसी गीले कपड़े से जो है मैं क्लीन करती जा रही थी। और साथ ही साथ ना ये भी मेरे साथ लगे हुए थे क्लीनिंग में, क्योंकि ज़्यादा जो घर का ये हाल हुआ था ना वो इनकी वजह से हुआ था, क्योंकि इनको जो होता है ना वो थोड़े से इधर उधर के फालतू के काम कराने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि इन्होंने वो जो प्लेटफॉर्म बनवा दिया वो। तो इधर जो है मैं सबसे पहले बर्तन भी वॉश करूँ। तो आज हम लोगों ने ना बाहर से ही जो है लंच किया था, मतलब हमने छोले भटूरे मंगा के खाए थे आज, क्योंकि मैं बना तो नहीं पाई थी। तो बस उसी के जो है थोड़े बहुत यहाँ पर बर्तन थे और साथ ही साथ वो जो मेरे धुले हुए बर्तन रखे थे ना, वो वाले बर्तन भी मैंने अगेन सिंक में डाले और फिर अच्छे से सारे बर्तन धोए हैं। और जब तक मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी उतनी देर में जो है ये किचन के ये जो कैबिनेट्स हैं वो क्लीन कर रहे थे। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ये पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन किया था, लेकिन अगेन फिर वही आज काम हुआ। और इनके कपड़े देखिए आप, साफ पता चल रहा है धूल, यहाँ तक कि मेरे धुले हुए कपड़े रखे थे ये रेड वाली बास्केट में, इसमें भी धूल चढ़ गई थी। तो वो कपड़े भी जो है मैंने अगेन जो है धुलने के लिए डाल दिए हैं। और हुआ ये था कि सुबह जब मैं अपने घर का पूरा काम एक बार कर चुकी थी ना, उसके बाद इन्होंने मुझे बताया है कि जो ये पत्थर है इसको रिपेयर करने वाले आ रहे हैं। तो मेरे दिमाग से भी निकल गया कि मुझे यहाँ से ना सामान हटा देना चाहिए। और बाकी आप जेंट्स को तो जानते ही है कि वो कितना काम करते, तो इतना ध्यान इनको भी नहीं रहा कि मैं बर्तन वगैरह हटा दूँ। तो बस इधर जो है मैंने पहले पूरी ऊपर की डस्टिंग की, उसके बाद पूरा घर जो है पानी से धोया है, मतलब पूरे फर्श पे, हॉल पे, जहाँ भी धूल थी ना पहले पूरा पानी डाला और उसके बाद वाइपर की हेल्प से पूरा पानी जो है उसको निकाल दिया था। तो जब कुछ धूल का काम होता है ना मेरे घर में, तो मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर इसमें झाड़ू लगाते, पोछा लगाते ना, तो फिर वही झाड़ू लगाने के बाद धूल उड़ती और फिर अगेन जो है मेरे सारे घर पे फैल जाती, दोबारा से चिपक जाती है जो अभी हमने क्लीनिंग की थी। और इस तरीके से धुलाई करने से ना बहुत अच्छे से पूरी धूल भी मिट गई और मुझे भी तसल्ली मिल गई थी कि चलो फाइनली जो है हमारी पूरी धूल घर की निकल गई है। एक तरफ का तो साइड में मतलब मैंने क्लीन कर दिया था, जो हमारा ड्राइंग रूम है। अभी जो किचन वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर मैं क्लीन करने जा रही थी। तो बस यहाँ पर मैं इनसे यही पूछ रही थी कि यहाँ पर पानी डाल दूँ, तो इन्होंने पहले तो मना किया कि नहीं, डाइनिंग टेबल रखा है, लकड़ी ख़राब हो जाएगी। फिर हमने कहा कि नहीं यार, ऐसे ना सफाई नहीं होती है, तो फिर हमने इसको अच्छे से जो है क्लीन कर ही दिया पानी से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं ठीक 6 और अभी जो है हमारे घर की सफाई चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना पहले वीडियो में कि हमारा जो किचन काउंटर टॉप उसमें क्रैक आ गया था, तो बस आज उसको ना ठीक करने वाले भैया आए थे और उसको ठीक करने के बाद घर में जो गदर मची है वो आपने देख ही ली है। और पता क्या था, काम इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ उस चीज़ से जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन्होंने ना एक्स्ट्रा में एक काम कराया। वो जो अभी आपने देखा था ना शू रैक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म से इन्होंने बनवाया है, तो उसके चक्कर में पूरे घर में जो है धूल हो रही थी और उसकी ना घिसाई होती है पत्थर की, तो इस वजह से जो है ना पूरे घर का हाल बेहाल था। तो अभी जो है सारे घर की मैंने धुलाई की है, किचन वगैरह क्लीन किया है, तो ये भी हेल्प करा ही रहे थे मेरी। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि सुबह एक बार का मैं सारा काम कर चुकी थी, मतलब झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो चुका था। और झाड़ू पोछा होने के बाद मैं शावर लेने के लिए जा ही रही थी, इतने में वो भैया आ गए
और उसके बाद मुझे पता था कि अब अगेन से जो है काम फैलना है, बट मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि काम इतना ज़्यादा फैल जाएगा। तो बस अभी जो है मैंने घर की धुलाई की है, एक बार और पोछा लगाऊंगी सारे रूम में ढंग से, उसके बाद शावर लेने जाऊंगी और चाय पीने का मन कर रहा है। तो ये अभी नहाने गए हुए हैं, जब ये आ जाएंगे तो इन्हें बोलूँगी कि ये बनाएंगे एक एक कप चाय, उतनी देर में मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। और आज दोपहर का खाना भी हमारा ऐसे ही रहा, मतलब बनाने का टाइम ही नहीं लगा, और बनाते भी कैसे, हॉब वगैरह सब कुछ निकली हुई थी ना, तो दोपहर में हम लोगों ने बाहर से ही जो है ना छोले भटूरे मंगवाए थे। तो वो चीज़ें वहीं खाने में मज़ा आता है। घर तक आते आते एक तो वो ठंडे हो गए थे, ऊपर से मन भी नहीं कर रहा था, घर में गंदगी देख के ना मेरा मन नहीं करता खाना खाने का। सुबह का बस नाश्ता किया था, फिर दिन में छोले भटूरे खाए थे, और अभी रात का कुछ नहीं पता क्या बनाने वाले। फ़िलहाल जो है घर क्लीन हो ही चुका है, ये देखिए। अभी थोड़ा सा एक बार की और क्लीनिंग रहती है, और अभी वो वाले रूम में बिल्कुल गदर मची हुई है। मेरा कुछ जो है ना अमेज़ॉन से कुरियर आया था, तो वो मैं वहीं पर ही जो है फेंक रही थी, क्योंकि यहाँ भी मेरे पे जगह ही नहीं थी, इतना ज़्यादा गंद पड़ी हुई थी। तो पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद जो है ना मैं चली गई थी शावर लेने। तो अगेन ना पूरे घर में मैंने पोछा मारा था दोबारा से, मतलब धुलाई करने के बाद। और इतनी देर में ये यहाँ पर बना रहे थे चाय, तो मैं बोल के गई थी कि अब चाय आप बनाओगे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके कमेंट वगैरह पढ़ रही थी, जो मैंने वीडियो डाला था दोपहर में उसके, और आपको रिप्लाई भी करती रहती हूँ इसी खाली टाइम में बैठ के। इनका भी फ़ोन चलता रहता है। और यहाँ पर हम लोग ना वो चौलाई की जो चिक्की शिल्पी बना के गई थी ना, वो खाते। तो जब भी हम ये डब्बा खोलते ना, हमें उसी की याद आती है। वो जो लड्डू और चौलाई के चिक्कियाँ वो बना के गई थी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो स्पेशली मैंने अपने लिए ही बनवाई थी वो। और चाय वगैरह पीने के बाद जो है अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो इनको तो आजकल बस वही सब्जियां खानी होती है रात को डिनर में, मतलब सारी सब्जियां मिक्स करके वो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनती है ना। तो मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां रखी हुई थी, जो हम लास्ट सैटरडे लेकर आए थे। तो उसमें ना रेड वाली कैप्सिकम तो ख़त्म हो गई है, लेकिन येलो वाली बची हुई थी, तो बस इसको मैं कट कर लूँगी। और भी जितनी भी सब्जियां थी ना, मैंने सारी फ्रिज से निकाल ली थी। थोड़े से ये जो पत्ते हैं हरे वाले, इनको भी मैं कट करूँगी। तो इनको पहले मैं देख रही थी, इनमें थोड़ा सा रेत था, तो इनको भी धो करके अच्छे से जो है इनको बारीक बारीक से कट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी मटर, थोड़े से बीन्स। और हाँ, सुबह ना मैंने ब्रोकली भी बॉईल करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि नाइट में ना इनको यही खाना होगा, क्योंकि आजकल शौक चढ़ा हुआ है रात को इस तरीके का डिनर करने का। और सही भी है, इस बहाने कम से कम सब्जियां खाई तो जाती है, वरना तो रोटी से ही इतना पेट भर जाता है ना। इनको खा के ये रहता है कि मतलब जितना भी खा लो ना, पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं फील होता है। और उससे पहले ये बास्केट के जो बर्तन थे ना, ये सूख गए हैं, दोनों बास्केट देखिए भरी हुई है। तो इनको लगा देते हैं इनकी जगह पे। और जब मैं इनको जगह पे लगा रही थी ना, तब मैंने देखा कि ये जो कैबिनेट्स है ना, ये भी अंदर से थोड़े बहुत इनमें भी धूल गई है। तो अभी तो हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं इनको भी क्लीन करूँ। तो इनको अब मैं नेक्स्ट डे क्लीन करूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा। फ़िलहाल तो बर्तन अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा धूल नहीं थी, बट हाँ फिर भी इतनी थी कि साफ़ करने लायक है। और मुझे तो ज़रा सी भी धूल दिखे तो फिर मुझे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें डाल दिया है खूब सारा लहसुन। तो इन सब्जियों में ना लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, उसकी एक अलग सी खुशबू आती है। और जो भी सब्जियां मतलब थोड़ा सा लेट पकने वाली थी, वो मैंने पहले डाल दी हैं। और आज जो है ना मैंने इसमें एक आलू भी ऐड किया है, क्योंकि इनको आलू भी खाना था। वैसे जो इस तरीके की सब्जियां बनती है ना, उसमें आलू डलता नहीं है, बट अपना अपना टेस्ट है, उनको खाना था तो मैंने डाल दिया आलू भी। तो बस यहाँ पर हल्का सा मैंने बस इसमें नमक डाला है। और अब इसको ना 2-3 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी, ताकि पक जाए। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था, तो ये अच्छे से पक चुका है। अब ये जो बॉइल्ड ब्रोकली है ना, ये मैंने डाल दी थी। तो इस टाइम पे मम्मी का भी फ़ोन आ गया था। तो मम्मी के ना पिछले 2 दिन से फ़ोन आ रहे थे, और मैं मम्मी के फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो मम्मी अभी आज तीसरे दिन मम्मी का फ़ोन आया कि क्या हो गया, 2 दिन से मेरे फ़ोन नहीं उठा रही है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ, क्योंकि होता ही है ना, अपना घर का काम भी देखना है, फिर अपना ये यूट्यूब का काम। तो सच में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना कि किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती है। तो सब्ज़ी जो है पक चुकी है। यहाँ पर मैंने वो जो पत्ते से थे वो भी डाल दिए हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा तो पकाना होता नहीं है। बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया और निकाल दिया।
चुका है। अब मेरा जो लास्ट काम बचता है वो मैं कर रही हूँ, वो होता है मेरे को सबको मिल्क देना। तो बच्चों ने मिल्क पी लिया, उनको दे दिया है, अब इनको देने जाऊँगी और बस उसके बाद हम लोग करेंगे सोने की तैयारी। बज गए हैं ठीक 9:30, हम लोगों का डिनर हो चुका है और अब हम लोग आ गए हैं सोने के लिए। और डिनर में ना मैंने इनके लिए तो बस वही सब्जी बनाई थी, स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स, और हम लोगों ने ना गोभी की सब्जी बची हुई थी जो मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी, तो उसी में ही हम लोगों ने जो है रोटियां खाई। और अब आ रही है बहुत तेज़ नींद क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और आज ना मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किए, इतनी ज़्यादा थकान लग रही ना, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस अब जो है हम लोग जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि सुबह जो है वंशिका और की क्लास भी है और जल्दी उठना है। और जब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगी ना तब तक ये लोग सोने वाले नहीं है, तब तक ये मस्ती करते रहते हैं, मतलब टाइम पास होता है इनका। और विदांश चला गया अपने पापा के साथ सोने के लिए। तो चलिए अपने इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।